कथा। आखिर क्यों ब्राह्मणों को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त है। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि माता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। माता के ऋण से कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु 84 लाख योनि से लेकर ईश्वर तक भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। माता का निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ उनकी भावना से हम परे नहीं हो सकते हैं। इसलिए तो यह कहा गया है, श्री रामचंद्र जी ने कहा था यह बात लक्ष्मण से रावण के युद्ध के समय में कि अपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते। मुझे यह लंका स्वर्ण की लंका हे लक्ष्मण अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी कि माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यह बात श्री रामचंद्र जी ने कही थी। मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य है श्री हरि की शरण लेकर उनकी उपासना करना। मूल ज्ञान केवल ब्राह्मणों को प्राप्त हो पाता है। अब आप कहेंगे छोटे जाति के लोग भी तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्होंने भी कई पुराण इत्यादि लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने घोर तपस्या करके ब्राह्मणत्व का पद प्राप्त किया है। ईश्वर अपने लोगों को स्वयं चुनते हैं। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने अच्छे कर्मों का भागी बने, न कि कुकर्मों का। अच्छे कर्म आपको ईश्वर के प्रति भक्ति जगाते हैं और ईश्वर से प्रेम करवाते हैं। बुरे कर्म आपको भटकाते हैं, भोग विलास में निहित कर देते हैं, जो कि आपको दुराचारी और अत्याचारी बना देते हैं। पाप बढ़ने लगता है और मनुष्य एक ऐसे समय चक्र में फंस जाता है जहाँ से ईश्वर भी चाहकर उनको नहीं निकाल सकते हैं। तो कौन निकालेगा? एक निष्काम भक्त जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर चुका हो। ऐसा ही भक्त आपको उस काल के समय चक्र से निकाल सकता है। अपनी तपस्या का पुण्य फल दान करके बुरा करने वाला व्यक्ति बुरा कर्म करके अति प्रसन्न होता है कि मैंने उसका बुरा कर दिया है, लेकिन जब उसका समय खराब होता है तो उसे कोई नहीं पूछता है। फिर आप ईश्वर को क्यों कोसते हो? कई लोग पूजा पाठ दिखावे के लिए करते हैं। बच्चे को भोजन करने के बाद ठाकुर जी की पूजा करवाते हैं। क्यों? बस तुम्हारा ही बच्चा लाडला है और दूसरे के बच्चे का अपनी माँ के लाडले नहीं होते हैं। अरे वृंदावन जाकर और ब्रजधाम में रहकर तो देखो, एकदम 3 साल का बच्चा यानी शिशु भी हरि कीर्तन करता हुआ नजर आएगा। प्रातःकाल स्नान करके ईश्वर की भक्ति करते हुए नजर आएंगे। यही तो ईश्वर के प्रति प्रीति करवाई जाती है। माता और पिता दोनों का कर्तव्य होता है कि अपने आने वाली संतान को ईश्वर के प्रति संलग्न रखें। आप पढ़ाई किसी भी प्रकार का करें, शिक्षा कैसी भी अर्जन करें, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रीति रखने से मनुष्य को स्वतः ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यह कथा आरंभ करते हैं। राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बताइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, यानी भोग विलास की इच्छा नहीं मिटी है, और मन और इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, यानी कि आँख, नाक, कान, गला और आपका मन जो बार बार कहता है ये खा लो, वो खा लो, यहाँ घूम लो, यहाँ चल लो, और इंद्रियां भी ये देख लो, वो देख लो, गंदे गंदे वीडियो देख लो, और जो प्रायः भगवान का भजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, हे राजन, विराट पुरुष के मुख में सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व, रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज, तम प्रधान वैश्य और चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है, यानी कि श्रीहरि से। श्रीहरि और भगवान विष्णु दोनों अलग अलग हैं। श्रीहरि ने ही ब्राह्मण को अपने मस्तक से उत्पन्न किया है। यह मैं बार बार कहती हूँ कि श्रीहरि ने ही उत्पन्न किया है। अगर पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने किया है तो नहीं, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पुराण में स्वयं इस बात को कहा है कि मैंने किसी को उत्पन्न नहीं किया है और ना ही मैं किसी के जीवन का कारण हूँ, क्योंकि मैं तो एक पुतली बनाता हूँ जिसमें उसका सूक्ष्म शरीर प्रदान करता हूँ, लेकिन सारी ऊर्जा यानी कि उनकी आत्मा भगवान श्री हरि की होती है। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि ब्राह्मणों को अपने मस्तक से बनाते हैं। श्री हरि पर ब्रह्म हैं। श्री हरि ही सभी कारणों के कारण हैं और उन्हीं से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वहीं इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता है, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी
च्युत हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ जाते हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुँच तो चुके होते हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम ही नहीं होता है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानने लगते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुनी की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती है। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों को हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में भी बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास ही माना गया है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते हैं। पंडित को दक्षिणा देने में सकुचाते हैं और दिखावा करने में एकदम आगे रहते हैं। यह कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते हैं। हे राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मदकों की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों को उच्छृंखल प्रवृत्ति नियंत्रण, उनकी मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अप्रोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थ में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती है। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयों हैं और अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते नहीं हैं, जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं ही, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मरने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधःपतन तो निश्चित है। उसको जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, यानी कि अल्प ज्ञानी, जो न पूरा ज्ञान रखता है और न ही आधा ज्ञान रखता है, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के हैं। वे अर्थ, धर्म, काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी इन्हें शांति नहीं मिलती है। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती है। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती है। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नाम नहीं लेता है।
हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, हरि से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करने पर भी गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की ही यही दुर्गति होती है। हे निमि, हे राजा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग पंडित होते हैं ना, उन्हें ईश्वर स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। उनसे निकली हुई वाणी श्री हरि की वाणी मानी जाती है। लेकिन जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये लोग जो अपने आप को पंडित बनाने की कोशिश करते हैं और व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को ज्ञान देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग केवल किताबी ज्ञान देते हैं। जो किताबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, बस उसे ही पढ़कर सुना देते हैं। इनका अपना ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। अपने ज्ञान का अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया, प्राप्त किया हुआ ज्ञान, और जो कि दिव्य होता है, जो कि परब्रह्म को जानने वाला होता है, वही व्यास की गद्दी पर बैठने वाला अधिकारी होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर के लोग आकर जूता मारते हैं, कोई थूकते हैं, दुसते हैं और इनकी अवहेलना करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में अहंकार पल चुका होता है। स्त्रियों को काम भाव से देखते हैं, हमेशा सुख वैभव की लालसा मन में बनी रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसीलिए लोगों के द्वारा ये प्रताड़ित भी किए जाते हैं, जो कि ब्राह्मण न होने के कारण से इन्हें मारने पर कोई दोष भी नहीं लगता है। आपको मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोग सचेत हो जाएं। अगर आपने ब्राह्मण नहीं हैं तो आप व्यासपीठ पर न बैठें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं और ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर चुके हैं तो भले व्यासपीठ से नीचे की गद्दी पर बैठ सकते हैं, दूसरी पोजीशन प्राप्त की जा सकती है। आप लोगों को यह कथा बताने का तात्पर्य यही है कि गलतियां न करें, क्योंकि इसका दंड श्री हरि स्वयं देते हैं। और जब वो दंड देने पर आते हैं ना, मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। फिर आपकी गति कहीं नहीं होगी, पिशाच योनि में आप दिन ब दिन भटकते रहेंगे। यह मेरा खुद का ज्ञान भी है और शास्त्रों का ज्ञान भी है। मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया। कोशिश कीजिए कि आप भोग विलासों से, अगर आपने ज्ञान का माध्यम चुना है तो भोग विलासों से ऊपर उठिए और सब मनुष्यों को अच्छी राह दिखाने के कर्म की ओर आगे बढ़िए। इस तरह से मेरी वाणी और कथा दोनों संपन्न होती हैं।